ये मेरे 1 साल पुराने क्रोटन के पौधे हैं और इनकी हालत आप देखिए अभी कितनी ख़राब सी हो रही है। लग रहा है जैसे कि पौधा बचेगा ही नहीं, एकदम से मुरझाए हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये वाइट फ्लाइज़ आप देख रहे हैं बहुत सारे लगे हुए हैं। एक तो ये भी कारण है, साथ ही और भी कुछ रीज़न है, लेकिन मैंने इसको रिवाइव करके कुछ इस तरह से कर लिया है। देखिए पहले किस तरह से थे ये। तो मैंने क्या क्या इनके साथ किया है अभी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके भी किसी क्रोटन के पौधे के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है ना, तो बहुत आसान से कुछ 3-4 उपाय हैं जिसको हम लोग कर लेंगे तो पौधा हमारा ठीक हो जाएगा। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए इनकी पत्तियां भी कैसी काली काली सी हो गई हैं, जैसे काई सी लगी हुई है। तो सबसे पहले इसका कारण समझते हैं कि ये पौधा इस तरह से क्यों हो गया है। एक तो ये चौड़ी पत्तियों वाला पौधा है और बहुत ही कलरफुल खूबसूरत पौधा है, बहुत सुंदर लगते हैं ये। मैं इनको जब ठीक कर लूँगी तो आप देखिएगा ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और गार्डन में बहुत ही खूबसूरती देते हैं। तो इनकी जो पत्तियों में है ना, ये वाइट फ्लाइज क्यों लगी हैं ये भी बताऊंगी। क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश तो होती नहीं है, और जिसकी वजह से ऊपर ऊपर की मिट्टी गीली सी हो जाती है, पौधों की पत्तियों पे भी पानी पड़ जाता है। तो पौधा चल रहा था, लेकिन इसके अंदर की जो मिट्टी है ना वो एकदम से ड्राई है। तो अभी देखिए 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि जब अच्छे से मिट्टी सूख जाए तब इसमें पानी देंगे। तभी अचानक इस पे जब नज़र आज सुबह गई तो देखा पौधा तो पूरा ख़राब हो रहा है। फिर मैंने जब इसको अच्छे से देखा तो मुझे समझ में आया कि इसकी नीचे की जो मिट्टी है जड़ों के पास की ना, वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। बारिश की वजह से मैंने इसमें पानी नहीं डाला, थोड़ी थोड़ी जो बारिश हो रही थी जिसकी वजह से पौधा मुरझाने लगा है। साथ ही जो वाइट फ्लाइज लगी हैं वो भी इसके पत्तों से इसके रस को चूस रही हैं, जिसकी वजह से काई जैसा हो गया है और ये पूरा ही देख रहे हैं कितना ज़्यादा उड़ रही हैं। तो सबसे पहले गुड़ाई करके इसमें मैंने कंपोस्ट मिलाया, क्योंकि वैसे भी मुझे सितंबर में अपने सारे इंडोर प्लांट्स में कंपोस्टिंग करनी ही थी, तो मैंने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया। तो सभी गमलों में मैंने वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और थोड़ी चाय पत्ती मिला करके ये कंपोस्ट डाल दिया है, एक एक 2-2 मुट्ठी। ये सारे मेरे जो गमले हैं ना, ये 14 इंच के हैं। तो 14 इंच में इनको लगा रखा है क्योंकि ये बड़े प्लांट हो जाते हैं और काफ़ी बुशी भी होते हैं। ये मेरे 1 साल पुराने क्रोटन है, इसकी रिपोर्टिंग भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी। तो अब मैं इस पौधे की कटिंग भी लगाऊंगी, ऊपर टिप की कटिंग करके और इनकी कटिंग लगा दूंगी, जिससे कि पौधा थोड़ा घना हो जाएगा। तो मैंने कंपोस्ट मिला दिया है, पानी अभी हम नहीं डालेंगे, पहले हम इसका इलाज करेंगे। वाइट फ्लाइज को भगाने के लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे या हल्दी वाले पानी को स्प्रे कर सकते हैं। तो दोनों ही इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाऊंगी। मार्केट में बहुत सारी दवाएं इसके लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि सब्जियों पे ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। जैसे ही मौसम बदलता है इनका अटैक सभी तरह के पौधे जैसे सब्जियों, फलों और फूलों पे होने लगता है, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखिए, मैंने 2 तरह से ये लिक्विड तैयार कर लिया है। एक तो नीम ऑयल। नीम ऑयल को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप सबको अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पे वीडियो है, देख लीजिएगा। और ये हल्दी वाला पानी भी मैं एक पौधे पे स्प्रे करके आपको दिखा देती हूँ कि ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अच्छे से हमें स्प्रे करना है पौधे को। कोशिश करिए स्प्रे बॉटल में ही आप स्प्रे करिए, क्योंकि इससे जो है फोर्स में जब पानी जाएगा ना तो वाइट फ्लाइज को हटाना आसान रहेगा। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा स्प्रे करते समय कि पत्तियों के पीछे वाले भाग पे बहुत अच्छे से हमें स्प्रे करना है, क्योंकि ना ये सारे जो हैं पीछे ही पत्तियों के बैठे रहते हैं और वहीं पे अंडे भी देते हैं और इनका पूरा लाइफ साइकिल चलता है। तो अच्छे से पानी दीजिए, बल्कि हाथों से रगड़ते हुए पत्तियों को ना सॉफ्टली रगड़िएगा, नहीं तो पत्तियां टूट जाएंगी। आराम आराम से इनको रब करते हुए और धुलते जाइए। देखिए 1-2 दिन में पौधों की हालत ठीक हो जानी चाहिए। चलिए आगे अपडेट आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए पत्तियों का जूस कैसे ये चूस लेते हैं और इनको ख़राब करते हैं। एक पत्ती आपको दिख रही होगी, ये पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं और इनके नीचे ना बहुत आसानी से ये अपना घर बना लेती हैं और बहुत आराम से रहती हैं। तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं जब ज़्यादा पौधे होते हैं तो, लेकिन जब आज इसकी ऐसी हालत देखी ना तो पहले तो मैं भी डर गई कि कहीं पौधा ख़राब तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं कि पौधा बचेगा ही नहीं। लेकिन फिर जब पास से देखा तो समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ हल्दी वाले पानी से भी मैं इस पौधे को धुल रही हूँ। हल्दी वाला पानी भी काफ़ी ठीक होता है, उससे भी ये फ्लाइज हट जाती हैं। बस आपको जो है 4-5 दिन तक लगातार ये काम करना पड़ता है। नीम ऑयल थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, जिसके स्प्रे से जल्दी ये हट जाती हैं, लेकिन ये मक्खियाँ बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, जल्दी जाती नहीं हैं पौधों से। हमें कई दिनों तक इसका स्प्रे करते रहना पड़ेगा, चाहे हल्दी का पानी हो या नीम ऑयल का हो। मैंने 4 से 5 दिनों तक लगातार मॉर्निंग में इस पे स्प्रे किया,
तब जा कर के ये वाइट फ्लाइज हटी इनके पास से। तो ये आपको खुद ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितने दिनों में ये हटेंगी स्प्रे करने के बाद। कभी कभी 6-7 दिनों तक लगातार हमें स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि ये इनकी संख्या पे भी डिपेंड करता है और कितने पौधों पे अटैक है इस पे भी डिपेंड करता है। जब हम स्प्रे करते हैं तो आसपास के पौधों पे भी जरूर नीम ऑयल का या हल्दी वाले पानी का स्प्रे करिए। इससे इधर उधर उड़ करके ये जाएंगी नहीं, ये हर पौधे को अटैक करती हैं। तो हर जगह जब हम इसका स्प्रे कर देंगे ना, तो इनको जो है जल्दी हटाना आसान रहेगा। अगर हम सिर्फ उसी पौधे को जिस पे अटैक की हैं उन पे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जा कर के दूसरे पौधों को अटैक करेंगी और फिर धीरे धीरे वहाँ भी अंडे देने लगेंगी। तो मैंने अपने देखिए सारे पौधों पे अच्छे से इसका स्प्रे कर दिया है और अभी इसको कम से कम 4 से 5 दिनों तक मैं स्प्रे करते रहूँगी। तो अभी ये फर्स्ट डे था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप देखिए रिजल्ट कुछ इस तरह का रहा। पहले ही दिन पौधों की पत्तियों की जो हालत है ना, वो काफ़ी सही हो गई थी। जो पौधे एक दिन पहले एकदम मुरझाए से लग रहे थे कि सूख चुकी हैं, वो पौधे काफ़ी अच्छे हो गए। ये देखिए इन पौधों पे वाइट फ्लाइज का अटैक नहीं है। ये मेरा जो क्रोटन है ना, इस पे भी मैं ये अप्लाई कर चुकी हूँ, क्योंकि पिछले साल इस पे भी बहुत बुरी तरह से अटैक किया था और पूरा पौधा सूखने जैसा हो गया था। इसलिए मैं प्रैक्टिकली ये काम कर चुकी हूँ और रिकवर कर चुकी हूँ पौधों को, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए धीरे धीरे पत्तियाँ शाइनी हो रही हैं। 4 से 5 दिनों बाद ना इनकी पत्तियाँ काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। जो इन पे काई जैसी जमी थी उनको मैंने रगड़ के साफ कर दिया नीम ऑयल स्प्रे करते समय। तो अभी देखिए बहुत अच्छी हालत नहीं है, क्योंकि अभी भी पत्तियाँ जो हैं हल्की सी श्रिंक दिख रही हैं, सिकुड़ी सी दिख रही हैं। और इस पौधे पे सबसे ज़्यादा इनका अटैक है। देखिए अभी भी दूसरे दिन सिर्फ 50% ही वाइट फ्लाइज गई हैं, अभी इस पौधे पे वो बनी हुई हैं। तो हम फिर से इसका स्प्रे करेंगे और फिर से खूब अच्छे से धुलाई करेंगे। देखिए अभी भी कितनी सारी उड़ रही हैं। तो इतनी जल्दी ये जाती नहीं है, बहुत ही खतरनाक होती हैं। धीरे धीरे करके पौधों की पत्तियों फूलों का रस चूसती हैं और पूरे ही पौधे को एकदम ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए जितना जल्दी सतर्क हो जाएं उतना अच्छा रहता है। तो फिर से मैं आज स्प्रे कर रही हूँ इन पौधों में, और ये जो प्रक्रिया है ये कम से कम 4 से 5 दिनों तक या तब तक हम करेंगे जब तक कि इनमें ये अच्छे से हट ना जाए। 4 से 5 दिनों में वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हट जाएंगे आपके पौधे से भी, अगर बहुत ज़्यादा आपने लेट नहीं किया होगा तो। फिलहाल मेरे किसी और पौधे पे इनका अटैक नहीं है, मैंने सारे पौधों को देख लिया और सब पे मैंने स्प्रे भी कर दिया है। तो इस टाइम में आप फंजीसाइड का, हल्दी वाले पानी का या नीम ऑयल का खूब अच्छे से अपने सारे पौधों में स्प्रे करिए, क्योंकि अब जो मौसम है ना वो थोड़ा सा नमी वाला हो गया है, बारिश कम धीरे धीरे हो रही है और जिसकी वजह से इन सब का अटैक होगा, कीड़े मकोड़े और वाइट फ्लाइज, इसके अलावा मिली बग्स का। तो इन सब के लिए हमें ये अब करना पड़ेगा अपने गार्डन में। तो लगभग सभी पौधों में इस तरह का स्प्रे करिए। अगर तब भी ये सही नहीं होते हैं तो आप एक बार साफ फंजीसाइड को घोल करके स्प्रे करिएगा, उसका भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है और ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अब देखिए पत्तियों को रब करके मैं देख रही थी कि इन पर अब काई जैसा तो नहीं है, तो अब ये ठीक है। लगभग 3 दिनों के बाद का रिजल्ट आप देखिए, काफ़ी ठीक हो गए हैं पौधे, बहुत कम हो गई है संख्या, मतलब 2-4 तो ऐसे उड़ ही रही हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रह गई हैं। और इस पौधे पे ज़्यादा अटैक था तो ये पौधा भी ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हुई हैं, क्योंकि जब भी मैं इनके पास आ रही हूँ तो ऐसे 2-3 उड़ते हुए दिख जा रही हैं। तो अभी भी मैं 2 दिनों तक इस पर स्प्रे करूँगी कम से कम, और 5 दिनों के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा पौधा। इसमें इसके बाद अब हम पानी अच्छे से दे देंगे, क्योंकि बारिश बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है जिसकी वजह से पौधों की हालत और ख़राब हो रही है। तो चेक करके अच्छे से पानी दीजिए, खाद दीजिए इस टाइम में, ताकि पौधों में किसी भी तरह की बीमारी न लगे और पौधे हेल्दी रहें। ये वाला जो मेरा क्रोटन आप देख रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से भी लगाया हुआ है। ये कटिंग इसी पॉट में 2 साल से चल रही है और अच्छे से चल रही है, देख रहे हैं। बस इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है क्योंकि पॉट छोटा है इसलिए, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है तो मैं इसको इसमें ही रहने देती हूँ, इसी में कंपोस्ट डाल देती हूँ। क्रोटन के पौधे हार्डी होते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 2 साल पुराने जब हो जाते हैं तब ये हार्डी होते हैं। उससे पहले हमें इनकी अच्छे से केयर करते रहना पड़ता है, कम से कम 2 सालों तक। 2 साल तक अगर पौधा आपके गार्डन में अच्छे से चल गया तो फिर वो हार्डी ही हो जाता है और फिर हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कुछ कंपोस्ट डाल देते हैं और जब भी हम पानी देते हैं तो इस पर शावरिंग ज़रूर करिए। इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, इसको मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसकी मिट्टी में भी हल्का सा नमी बना के रखिए। एकदम सूखी मिट्टी इसको नहीं पसंद होती है, क्योंकि इसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियों को बहुत ज़्यादा पानी निकालना पड़ता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसकी वजह से ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी क्रोटन के बारे में।
तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको इस तरह टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत हो गार्डनिंग से रिलेटेड। मैं ऐसे वीडियो लेकर के आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।